नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे आईएएस जीएस पेपर 3 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे करें। और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होने वाला है और इसमें हम किन किन बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे वो एजेंडा पहले सेट कर लें कि क्या क्या चीज़ इसमें संदर्भ बिंदु है जिसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो पहला ये कि इसका सिलेबस क्या है और ये आईएएस की जो पूरी पाठ्यक्रम है वो कहाँ पर इसकी स्थिति है, कितने अंक का आता है, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक के, और प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और इन सब की तैयारी करने के लिए कौन सी सामग्री ज़्यादा उपयुक्त, ज़्यादा सटीक हो सकती है। और खंडवार तरीके से हर एक टॉपिक का, चाहे वो मेंस में हो चाहे वो प्रीलिम्स में हो, हर साल किस किस सेक्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका अंक भार क्या रहा है, ट्रेंड किस प्रकार का रहा है। तो इस प्रकार के विभिन्न बिंदुओं पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस में हम स्थान जान लें। आपको पता है कि आईएएस का जो मेंस पेपर होता है, सबसे पहले 3 चरण में परीक्षाएं होती हैं। एक प्रीलिम्स होता है और दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो मेंस वाला जो परीक्षा होता है, प्रीलिम्स तो होता है वो जनरल होता है, खाली क्वालिफाइंग होता है। उसमें कंपटीशन सिर्फ इतना ही है कि आप मेंस परीक्षा में बैठ पाएँ। उसके बाद आखिरी चरण इंटरव्यू होता है और मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ करके फाइनल मेरिट डिसाइड किया जाता है। तो मेंस में जो जीएस पेपर 3 है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। तो जीएस पेपर 3 जो कि 250 मार्क्स तक का होता है ये भी, तो इसमें 5 विषय सम्मिलित किए गए हैं। ये केवल इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी का ही परीक्षा नहीं होता है जीएस पेपर थर्ड में। जीएस पेपर थर्ड में दरअसल 5 विषय सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें से ये बात सही है कि अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जिसमें करीब करीब 50% ऑफ क्वेश्चन जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी होता है दूसरा विषय, पर्यावरण होता है यानी कि एनवायरनमेंट, ये तीसरा विषय होता है जीएस पेपर थर्ड में ही, और फिर आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, ये भी जीएस पेपर थर्ड में होता है। और एक आखिरी विषय जिसको बोलते हैं सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में मुख्यतः जो इंटरनल सिक्योरिटी होता है उस पर फोकस करते हैं, और कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां हैं, संगठित अपराध वगैरह, साइबर अपराध जो होता है, आतंकवाद, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्योरिटी में। तो इन सब पे डिस्कशन नहीं, आज केवल हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे कि इसमें से कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये जीएस पेपर थर्ड में इसको स्थान दिया जाता है, ये तो क्लियर हो गया है। अब सबसे पहले हम जो प्री वाला पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसको हम पहले देख लें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा कि प्रीलिम्स में किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में किस किस टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद कौन से ऐसे विषय हैं कि जो दोनों में है, यानी कि प्रीलिम्स में कौन से पूछे जाते हैं और मेंस में कौन से पूछे जाते हैं, और कौन से दोनों में पूछे जाते हैं, यानी ये कॉमन वाला एरिया कौन सा है, इसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद किस सोर्स से इसको तैयारी करें इसको भी हम देख लेंगे। तो प्रीलिम्स में बहुत सारे विषय हैं। जैसे अगर प्रीलिम्स का देखा जाए तो कौन कौन से विषय इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, तो भारत का इतिहास जो है, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, और राष्ट्रीय आंदोलन जो है, यानी जो हमारा स्वाधीनता संग्राम रहा है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन होता है। भारत और विश्व का भूगोल यानी इंडिया एंड द वर्ल्ड जियोग्राफी, इससे होता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं पारिस्थितिकी को। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस जीएस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी। और विविध यानी कि कुछ मिसलेनियस थिंग्स हो सकते हैं जी के टाइप के, जो करंट अफेयर्स में होते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन खंडों में इसको बांट देते हैं। इसमें प्रीलिम्स में एक खंड आया, आपने सुना होगा, आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, ये एक टॉपिक रखा गया है प्रीलिम्स में।
तो इसमें इकोनॉमिक्स नहीं रखा गया है, यानी कि ये अर्थशास्त्र का परीक्षा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था की परीक्षा है, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट की परीक्षा होती है प्रीलिम्स में। और केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देख लें कि जो आर्थिक और सामाजिक विकास है, इससे कौन कौन से विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यदि कुछ विशेष चीज़ सुनना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टाइम स्लॉट दिया रहेगा, आप उसमें चाहे तो केवल प्रीलिम्स के टॉपिक्स सुन लें, या चाहे केवल मेंस के टॉपिक्स, या सामग्री देखना चाहें तो विविध टाइम स्लॉट्स में उसको बांट देंगे, तो आप वहाँ से अपने समय को बचा सकते हैं। केवल अपनी ही सामग्री को देखें और समय को बचाएं। तो प्रीलिम्स के जो टॉपिक हैं उसमें बैंकिंग प्रणाली यानी बैंकिंग सिस्टम, वित्त यानी फाइनेंस, बीमा और पेंशन, ये 4 टॉपिक हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक विकास वाला होता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स आपको पता है कि 100 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल ट्रेंड ये है कि मिनिमम 10 प्रश्न होता है आर्थिक और सामाजिक विकास से, यानी हम मोटी मोटा इंडियन इकोनॉमी बोलें, और मैक्सिमम 21 क्वेश्चन तक भी गया है, यानी कि हम इसका औसत देखें तो करीब करीब 15 प्रश्न जो हैं कम से कम हर साल पूछे जाते हैं, औसतन रूप से, एवरेज रूप में अगर देखा जाए तो। जिसमें से एक टॉपिक तो ये है बैंकिंग प्रणाली, वित्त, बीमा, पेंशन, जिसमें से जनरली देखा जाता है कि 5 प्रश्न तो लगभग औसत रूप से हर साल इन 4 टॉपिक्स से पूछ लिए जाते हैं। बैंकिंग प्रणाली, जैसे मान लीजिए सेवा सेक्टर से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, या कोई जैसे शब्दावली बहुत ज़्यादा चर्चे में रहती है, मान लीजिए कि एक साल 2019 में प्रश्न पूछा गया था अंतर ऋणदाता करार यानी इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक शब्दावली टाइप की चीज़ें हैं। तो बैंकिंग प्रणाली में जो ऐसे शब्दावलियां हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, इस टाइप का हो गया। भुगतान प्रणाली, आंकड़ों के भंडारण, तो ये भी एक शब्दावली है। स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, आरबीआई से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बैंकिंग प्रणाली में जितनी ये सारी चीज़ें हैं उससे, मनी मल्टीप्लायर यानी मुद्रा गुणक क्या होता है, तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंकिंग प्रणाली, वित्त, बीमा और पेंशन से संबंधित 5 प्रश्न लगभग हर साल। जैसे कि अगर 2019 में देखें तो 6 प्रश्न पूछे गए थे इन टॉपिक्स से, 6 क्वेश्चन। 2018 में यदि देखेंगे तो उसमें करीब 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में इन्हीं 4 टॉपिक्स में से 4 प्रश्न पूछे गए। फिर 2016 में जाकर के देखेंगे तो इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर 2015 में जाकर देखेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स से आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आप चाहें तो इस ट्रेंड को भी नोट कर लें, ताकि ये एक पूरे स्ट्रेटेजिक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की आईएएस के लिए तैयारी की जा सके। 2014 में इन 4 टॉपिक्स से देखा जाए तो करीब 4 सवाल पूछे गए हैं। 2013 में इन 6 टॉपिक को मिलाकर, चारों टॉपिक को मिलाकर के 6 प्रश्न पूछे गए। फिर 2012 में यदि देखें तो इसमें थोड़े से कम पूछे गए हैं, 2 प्रश्न पूछे गए। फिर 2011 में आएंगे तो इन 4 टॉपिक्स के मिलाकर के 4 प्रश्न पूछे गए। तो देख सकते हैं 2019 में 6, फिर उसके पहले 5, 4, 4, 4, 6, 2, 6, 4, यानी औसत लगभग देखा जाए तो 5 प्रश्नों का औसत आ जाता है इन 4 टॉपिक्स से। तो ये था पहला टॉपिक प्रीलिम्स में। दूसरा है राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। राजकोषीय नीति एवं कर संरचना, टैक्सेशन जो स्ट्रक्चर है, उससे लगभग 2 प्रश्न हर साल तो पूछ ही लिए जाते हैं। इसका भी यदि हम ट्रेंड देखें तो 2019 में 1 प्रश्न, 2018 में 3 प्रश्न, 2017 में 3 प्रश्न, 2016 में
3 प्रश्न, 2015 में 3 प्रश्न, 2014 में 1 प्रश्न, 2013 में 1 प्रश्न, 2012 में 1 प्रश्न, 2011 में 2 प्रश्न। यानी देख सकते हैं तो 1 3 3 3 3 1 1 1 2, यानी औसतन लगभग 2 प्रश्न तो हर साल मान के चलिए पूछ लिया जाता है। कम से कम 1 तो पूछा ही जाता है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक भी जा सकता है और 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये राजकोषीय नीति और कर संरचना से संबंधित टॉपिक्स। तीसरा जो टॉपिक है वो है भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल इकोनॉमी। इससे करीब करीब 3 क्वेश्चन अगर औसत देखा जाए तो वो, अगर इसका भी हम ट्रेंड देखें भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का, तो 2019 में 3 प्रश्न, 2000 उसके पहले अगर देखें 2018 में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे, लेकिन 2017 में 4 प्रश्न पूछे गए, 2016 में 5 प्रश्न पूछे गए, 2015 में 3 प्रश्न पूछे गए, 2014 में 1, 2013 में 3, 2012 में 2 और 2011 में 3 प्रश्न पूछे गए। तो 3 4 5 3 1 3 2 3, तो लगभग 3 प्रश्न जो हैं हर साल भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विषय से पूछा जाता है। इसके बाद अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 1 क्वेश्चन। इसका भी यदि हम देखें 2019 में प्रश्न नहीं पूछा गया, 2018 में नहीं पूछा गया, 2017 में 2 प्रश्न पूछे गए थे अवसंरचना से, जैसे कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सार्वभौम अवसंरचना सुविधा से संबंधित क्वेश्चन था 2017 में, तो 2 क्वेश्चन थे। 2016 में 1 क्वेश्चन, 2015 में 1 प्रश्न। तो इस तरीके से 1 क्वेश्चन मान के चलिए कि पूछा 2014, 13, 12, 11 में पूछा ही नहीं गया, तो फिर भी 1 प्रश्न मानकर चलें अवसंरचना से रिलेटेड। फिर अगला टॉपिक है मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इससे औसतन 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका भी यदि ट्रेंड देखें तो 2019 में 1 ही प्रश्न पूछा गया था, 2018 में 1, 2017 में आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे, फिर 2016 में, बल्कि 2017 में देखा जाए तो 6 प्रश्न पूछे गए थे, 5 नहीं 6। 2016 में 2 प्रश्न थे, 13 में 1, 12 में 3, 11 में 1 प्रश्न। यानी लगभग मान चलिए कि 2 से 3 प्रश्न मानव संसाधन विकास से पूछे जा सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन जो होते हैं, जैसे क्वाड का सम्मेलन हो गया या WEF का कोई रिपोर्ट आ गया, इस टाइप की चीज़ें, तो 2 प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन से। जैसे 2019 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में तो थोड़े से इसमें ज़्यादा पूछ लिए गए, 2018 में 6 प्रश्न, 17 में 2, 16 में 5 प्रश्न, 15 में 1, 14 में 1 और 13, 12 में पूछा नहीं गया, 2011 में 1 प्रश्न। यानी 6, 2, 5, तो करीब करीब मान लीजिए कि 2 से 3 प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन से हो सकते हैं। अगला टॉपिक है उद्योग। इससे 1 प्रश्न लगभग पूछा जा सकता है, मतलब पूछे जाने का ट्रेंड है औसत रूप में देखा जाए तो। 2017 में जैसे 2019, 2018 में उद्योग से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2017 में 2 प्रश्न थे। फिर 2016 में आपके 2 प्रश्न थे, जैसे कि
स्टैंड अप इंडिया स्कीम से पूछ लिया गया था। फिर 2015 में एक प्रश्न, 2016 में एक, 2013 में एक, 2012 में एक, 2011 में एक। तो लगभग कुछ नहीं तो एक प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं हर साल। फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास से 3 प्रश्न लगभग औसत रूप में पूछा जाता है। इसका ट्रेंड यदि देखें कि कृषि और ग्रामीण विकास से किस किस साल कितने कितने प्रश्न पूछे गए, तो 2019 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 2 प्रश्न, 2017 में 1, 2016 में 2, 2015 में 2, 2014 में आपके 2 प्रश्न, 2014 में 1 प्रश्न पूछा गया था, 2012 में 3 प्रश्न पूछे गए थे, फिर 2011 में 1। यानी औसत रूप में देखा जाए तो करीब करीब 2 से 3 प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास से। फिर मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई जिसको बोलते हैं, उससे 1 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है हर साल। जैसे कि 2019, 2018, 16 में पूछा नहीं गया था प्रश्न एक भी, लेकिन 2015 में आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, 13 में 4 प्रश्न, 2012 में 1 प्रश्न और 2011 में 3 प्रश्न। तो 2015 के पहले तो खूब पूछा गया है, शायद उस समय मुद्रास्फीति ज़्यादा रही हो। हालांकि कोविड के समय में इस समय मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो हो सकता है कि आगे की परीक्षाओं में मुद्रास्फीति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं। लेकिन हाँ, लगभग 1 क्वेश्चन तो मान के ही चलिए और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक भी जा ही सकता है। तो ये ट्रेंड है इसका। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको किसी एक टॉपिक में बांध करके नहीं रखा जा सकता है, वो मुक्त तरीके से हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था से ही संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय यानी कि विविध विषय हम कह लें, मिसलेनियस टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, तो उससे हर साल 3 प्रश्न जैसे पूछे। जैसे मान लीजिए कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कौन जारी करता है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो ऐसे रिपोर्ट वाला क्वेश्चन हो गया, या कुछ जो इकोनॉमी का हिस्ट्री रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्रीलिम्स में ये ट्रेंड रहा है, तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सभी टॉपिक्स को जोड़ लें, सभी औसत वाले टॉपिक को जोड़ लें, तो मान के चलिए करीब करीब 23 प्रश्न बन जाते हैं, मतलब 18 से 22 प्रश्न बन जाते हैं। तो लेकिन इसको और थोड़ा सा हम कंट्रोल करके देखें तो 15 से 16 क्वेश्चन प्रीलिम्स में एग्जैक्ट इकोनॉमी सेक्शन से पूछा जाता है। अब हम मेंस में देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले यही समझ लें कि करीब करीब 8 से 10 प्रश्न जो हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 3 में 20 प्रश्न होते हैं और वो 5 विषयों से होते हैं, जैसे पहले बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो इंडियन इकोनॉमी है। तो इन 5 विषयों में मिलाकर के 50% ऑफ क्वेश्चन जो है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है। यानी कि करीब करीब 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 125 अंक भार लिए रहता है अपने साथ में। इसमें जो पहला टॉपिक है वो दरअसल इन सभी टॉपिक्स का एक समुच्चय है, जिससे हर साल लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय इकोनॉमी का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी, लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो जनरल नॉलेज हैं, जो योजनाएं हैं, स्कीम्स, संसाधन यानी रिसोर्सेज, कोयला का, एनर्जी का, सब जो रिसोर्सेज हैं, विकास यानी डेवलपमेंट, और रोजगार से संबंधित मुद्दे। तो इन जो
5 टॉपिक्स हैं, इसका समुच्चय मिलाकर के एक बड़ा टॉपिक माने तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका ट्रेंड भी देख लें कि किस किस साल कितने कितने प्रश्न पूछे गए। जैसे कि 2019 में देखें तो 2 प्रश्न पूछे गए थे 10-10 वाले, 10-10 मार्क्स वाले। फिर 2018 में 2 प्रश्न 15-15 मार्क्स वाले। 2017 में 2 प्रश्न 10-10 मार्क्स वाले। 2016 में प्रश्न नहीं पूछे गए। 2015 में 3 प्रश्न पूछे गए थे, फिर करीब 37 नंबर का 3 प्रश्न। और फिर 2014 में 1 प्रश्न पूछा गया था 12.5 नंबर का। और 2013 में प्रश्न नहीं पूछा गया था इन टॉपिक्स से। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 2 1 3, तो मान चलिए कम से कम 2 प्रश्न जो हैं इस टॉपिक से आता ही है। तो इसकी तैयारी अच्छे तरीके से, यानी कि मान चलिए कि 20 नंबर तो मिनिमम 20 से लेकर के 25 नंबर तो ये टॉपिक बना देगा अगर इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। मुश्किल से 4 5 6 या 1 हफ्ते में ये इन टॉपिक्स की तैयारी की जा सकती है। और ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, जैसे कुछ डेवलपमेंट हुआ, रोजगार संबंधित मुद्दे हैं, तो एक करंट वाली चीज़ें हैं। कुछ बेसिक चीज़ें तो पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटीज़ वगैरह से। रोजगार, बेरोजगार क्या है, रोजगार किन किन सेक्टर्स में कितना कितना मात्रा में मिलता है, कैसे हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं, रोजगार के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे कि मेंस में इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, दूर कैसे करें उसको, इस टाइप से क्वेश्चन। फिर दूसरा इसमें टॉपिक है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं। तो इससे कम से कम एक प्रश्न जो है औसत रूप में हम निकाल सकते हैं कि पूछा जाता है। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क्स वाले। 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था 10 मार्क्स वाले। 2017 में एक प्रश्न 15 मार्क्स के। 2016 में 2 प्रश्न 15 और 10 मार्क्स के। 2015 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2014 में देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 12.5 नंबर का। 2013 में एक प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर का। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन तो लगभग हर साल पूछा ही गया है, एक साल छोड़ करके देखें तो। और एक साल ऐसा भी हो कि 2 प्रश्न भी पूछे गए। तो समावेशी विकास क्या होता है, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो समावेशिता को लाती हैं, कौन कौन से लोग सेक्टर्स ऐसे हैं, मतलब सोसाइटी के कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो जिनको समावेशित किए जाने की ज़रूरत है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें, उसको अपडेट करके समावेशी विकास को हम तैयार कर सकते हैं। अगला टॉपिक है बजट। इससे लगभग एक प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। जैसे 2019 में एक क्वेश्चन था, 2018 में एक क्वेश्चन, 2017 में एक क्वेश्चन, 2016 में एक, 2015 में नहीं पूछा गया, फिर 2014 में भी नहीं पूछा गया, लेकिन 2013 में 3 प्रश्न पूछ लिए गए। तो एक 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 2 साल नहीं पूछा गया, तो उसकी भरपाई उसके पहले साल में हो चुकी थी। यानी लगभग एक प्रश्न तो हर साल बजट से पूछा जाता है। तो ये फिर एक बड़ा टॉपिक, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, कृषि उत्पाद का भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, ये पीसीएस में पीसीएस जो यूपी पीसीएस है, परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं बाकायदे, सिंचाई इरिगेशन, ई प्रौद्योगिकी यानी कि ई टेक्नोलॉजी और अन्य संबंधित विषय एवं बाधाएं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, टॉपिक है। इसका अगर ट्रेंड देखें तो 2019 में 4 प्रश्न पूछे गए थे, 45 नंबर का अकेले इन्हीं टॉपिक्स से पूछा गया था। 2018 में 3 प्रश्न पूछे गए थे 40 नंबर का। 2017 में 2 प्रश्न 25 अंक का। 2016 में 2 प्रश्न 25 अंक का। 2015 में 2 प्रश्न 25 अंकों का। 2014 में 2 प्रश्न 25 अंकों का। 2013 में नहीं पूछा गया था। तो देख सकते हैं 4 3 2 2 2 2 2 कम से कम 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, 4 प्रश्न तक भी जा सकते हैं। तो 2 प्रश्न के हिसाब से इसको बहुत अच्छी तैयारी मांगता है ये भी टॉपिक। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, जिसको सब्सिडीज वगैरह बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्मिंग सब्सिडीज या एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न तो हर साल पूछे जाते हैं।
अगर इस टॉपिक का ट्रेंड देखें तो 2019 में एक प्रश्न 15 अंकों का, 2018 में एक प्रश्न 10 अंकों का, 2017 में एक प्रश्न 15 अंकों का, 2016 में एक प्रश्न 12.5 अंकों का, 2015 में एक प्रश्न 12.5 अंकों का, 2014 में नहीं पूछा गया था, 2013 में 2 प्रश्न 20 अंकों का। तो देख सकते हैं एक प्रश्न तो हर साल लगभग पूछा ही गया है। तो ये सब्सिडीज, पीडीएस और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक प्रश्न बन जाता है। अगला टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं एवं संबंधित उद्योग, पशुपालन। इससे एक प्रश्न हर साल पूछे जाने का रिवाज है। यानी इसमें एक दो टॉपिक हैं, खाद्य प्रसंस्करण और पशुपालन। तो एक प्रश्न 2019 में पूछा गया था, 2018 में नहीं पूछा गया, 2017 में एक प्रश्न 10 अंकों का, 2016 में नहीं पूछा गया, 2015 में 2 प्रश्न 25 अंकों का, 2014 में नहीं पूछा गया, 2013 में एक प्रश्न 10 अंकों का। तो लगभग एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, एक आध साल गैप भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको एक जो बेसिक समझ है इसकी तैयार कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, कौन कौन से सेक्टर आते हैं, कैसे इसको सनराइज सेक्टर बोला जाता है, क्या क्या इसमें बाधाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या कमियां हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें तैयार कर सकते हैं, जनरल चीज़ें। फिर अगला टॉपिक है भारत में भूमि सुधार। यहाँ पर लिखा है 0.5 क्वेश्चन, यानी कि इससे एक साल आया फिर अगले साल नहीं आया, एक साल आया अगले साल नहीं आया, इस टाइप का रिवाज है। जैसे कि 2019 और 2018 में 2 साल नहीं आया, 2017 में भी नहीं आया था, 2016 में एक प्रश्न आया था, 2015 में नहीं आया, 2014 में एक प्रश्न आया था, 2013 में एक प्रश्न आया था। लेकिन फिर भी भारत में भूमि सुधार को हम तैयार कर सकते हैं, ताकि ज्योग्राफी वाला सेक्शन और जो किसानों की हम हालात कैसे सुधार सकते हैं, तो भूमि सुधार एक टॉपिक हो सकता है जो मतलब सामान्यतः ऐसा ना डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इसी टॉपिक से है, लेकिन हाँ हम इसके कुछ संदर्भ बिंदुओं को अलग अलग क्वेश्चंस में हम डाल सकते हैं, इनपुट्स डाल सकते हैं इन टॉपिक्स का। फिर अगला उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन जिसको बोलते हैं का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसमें भी 0.5 क्वेश्चन लिखा हुआ है। आधा क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन औसत रूप में लगभग आधा। जैसे 2019-2018 में नहीं पूछा गया, 2017 में एक प्रश्न 15 अंकों का, 2016 में एक प्रश्न 12.5 अंकों का, 2015 में नहीं पूछा गया, 2014 में एक प्रश्न 12.5 अंकों का, 2013 में एक प्रश्न 10 अंकों का। तो एक प्रश्न तो पूछा ही जा सकता है, ये संभावना तो बनता ही है। बुनियादी ढांचा यानी कि यही बुनियादी ढांचा उसमें भी था हमारे प्रीलिम्स में, और ये मेंस में भी है। यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन इससे पूछे जाने का रिवाज है। 2019 में नहीं पूछा गया, 2018 में एक प्रश्न 15 अंकों का, 2017 में नहीं पूछा गया, 2016 में 2 प्रश्न 25 अंकों का, 2015 में एक अंक 12.5 अंकों का, 2014 में एक प्रश्न 12.5 अंकों का, 2013 में एक प्रश्न 10 अंकों का। तो लगभग एक प्रश्न तो पूछा ही जा सकता है बुनियादी ढांचे से हर साल। फिर निवेश मॉडल यानी इन्वेस्टमेंट मॉडल कौन सा है, पीपीपी मॉडल और तरह तरह के मॉडल जो होते हैं, 2019-2018 में नहीं पूछा गया, 2017 में एक प्रश्न, 2016 में एक प्रश्न, 2015, 14, 13 में भी 1, 2 और 3 प्रश्न पूछे गए। तो एक क्वेश्चन निवेश मॉडल से पूछे जाने का रिवाज बनता है। तो ये हो गया मेंस के टॉपिक, और इसका किन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछते हैं, क्या ट्रेंड रहा है, वो चीज़। और यदि हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो मेंस को विस्तारित रूप से पढ़ करके हम तैयारी कर सकते हैं। अब सामग्रियों पर आ जाएं, क्या सामग्री हो सकती हैं, कहाँ से हम तैयारियाँ कर सकते हैं इसकी। तो इसमें जो सबसे बेसिक बुक मानी जाती है, वो सबसे शुरू से अगर शुरू करें तो क्लास 9th की एक एनसीईआरटी आती है, इसका नाम है अर्थशास्त्र। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। कक्षा 10 की एक पुस्तक आती है एनसीईआरटी की, आर्थिक विकास की समझ। तो इन दोनों पुस्तकों को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए
एक बार 2 बार। फिर कक्षा 11 की बहुत अच्छी पुस्तक है एनसीईआरटी की, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। कक्षा 12 में 2 किताबें हैं, तो दोनों किताबों जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो चीज़ पढ़ना चाहिए, जैसे कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत दिया गया है। तो ऐसी जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे व्यवहारिक समझ को, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में इन सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती ही है, तो उसकी समझ थोड़ी सी ज़रूरी है। तो सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए कक्षा 12 की दोनों किताबों से। कक्षा 11 में भी 2 किताबें हैं, लेकिन जो इसमें एक सांख्यिकी वाली बुक है, स्टैटिस्टिक्स वाले, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें कक्षा 11-12 में भी जो शब्दावलियाँ पीछे दी रहती हैं, ग्रॉसरी जो बोलते हैं, शब्दावलियाँ जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो उसको 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए। तो पहला जो बेसिक सोर्स है वो है एनसीईआरटी क्लास 9, 10, 11 की एक किताब, 12 की दोनों किताबों के सिलेक्टेड टॉपिक्स। इसके बाद अगर हम देखें तो कक्षा 12 की एक किताब है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये जियोग्राफी की समझ के लिए भी आवश्यक है और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की समझ के लिए भी आवश्यक है। टॉपिक है ना भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है समाचार पत्र। समाचार पत्र में यदि अंग्रेजी माध्यम में आप पढ़ाई करते हैं तो कोई भी द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, इसका इकोनॉमिक टाइम्स आता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें इकोनॉमिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक इंडियन इकोनॉमी की समझ, अच्छी समझ होनी चाहिए। तो इसके लिए जो समाचार पत्र होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसका एक पेपर आता है, एक पेज आता है अलग से इकोनॉमी सेक्शन का। तो उस इकोनॉमिक सेक्शन के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, कमेंट्स को पढ़ लें तो उतना ही पर्याप्त है। हिंदी में जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो एक दैनिक जागरण है। इसके अलावा और कोई समाचार पत्र तो कम से कम मुझे तो नहीं समझ में आता। दैनिक जागरण में लिखावट जो है वो एडिटोरियल्स बहुत अच्छे होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड कोई अफसर हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो लोग एडिटोरियल लिखते हैं, तो वो बहुत गहराई से लिखते हैं, तो वो पढ़ने में सही रहता है आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि जो इकोनॉमिक जो सर्वे होता है उसकी रिपोर्ट आती है हर साल, तो उसको पढ़ना उपयोगी हो सकता है बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स को। बजट स्पीच हर साल आता है जो, तो उसको बाइलिंगुअल सुनना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ताकि उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमें समझ में आए और जो जनरल इंग्लिश है उसके लिए भी हम थोड़े से मजबूत हों। फिर तीसरी एक सोर्स हो सकता है भारत, ये जैसे इंडिया ईयर बुक आता है इंग्लिश में, इंडिया ईयर बुक, जैसे हिंदी में बोले तो जैसे भारत 2021, भारत 2022, भारत 2023, भारत 2019, इस टाइप के आते हैं। सरकारी ये बुक होती है, छपती है हर साल, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक तैयारी करने के लिए बिपिन चंद्रा की जो किताब है इतिहास पे, आधुनिक भारत का इतिहास पे, उनकी 2 पुस्तकें हैं, एक आधुनिक भारत का इतिहास, एक आज़ादी के बाद का भारत। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है उस पुस्तक का जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं कि अंग्रेजों के समय में क्या इकोनॉमी की स्थिति थी, और आज़ादी के बाद के भारत का भी देखेंगे तो उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, तो उसको हम देख सकते हैं बिपिन चंद्रा की पुस्तक से। रमेश सिंह की पुस्तक बहुत ही शानदार है इस क्षेत्र में, इंडियन इकोनॉमी की तैयारी करने में बहुत शानदार। लूसेंट में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब चीज़ जो हैं बेसिक चीज़ें, उसको हम लूसेंट से भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद पत्रिकाएं पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। पत्रिकाएं में एक आता है जैसे कुरुक्षेत्र आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में जैसे फसल का पैटर्न, फसलों में क्या हो रहा है, ग्रामीण विकास कैसे है, समावेशी विकास कैसे लाएं, स्वास्थ्य के सेक्टर में क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा इसमें टॉपिक कुरुक्षेत्र में लिखा रहता है। और सब सरकारी लोग होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी
और राइटिंग्स करते हैं उसमें। इसके अलावा एक आता है योजना मैगज़ीन, योजना। तो ये 2 मैगज़ीन तो मासिक पत्रिका है, अगर पढ़ें तो 2-2 3 दिन में दोनों पढ़ सकते हैं, 3 दिन में से 3 दिन में से 6 दिन समय इसको ज़रूर देना चाहिए पत्रिकाओं को पढ़ने में। समाचार पत्र रोज़ पढ़ना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण जब आए तब इसको पढ़ लें, बेसिक चीज़ें जो है नोट डाउन कर लें, बजट स्पीच 1 बार 2 बार सुन लें और आर्थिक सर्वेक्षण से उसको रिलेट करके देख लें। तो ये हो सकती हैं सामग्रियाँ। तो मेरे ख्याल से ये सामग्री और प्रीलिम्स के टॉपिक कैसे तैयारी करें और मेंस के टॉपिक कैसे तैयारी करें, तो इसका डिस्कशन पर्याप्त रूप में हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड और भी जो आए वीडियोस उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद, जय हिंद।